हेलो स्टूडेंट्स, आज बाल महाभारत का चैप्टर है पांडवों की रक्षा, चैप्टर नंबर 11। ये एक बड़ा चैप्टर है तो इसे हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। पांडवों की रक्षा भाग 1, पांडवों की रक्षा भाग 2। जरा सा पिछले एपिसोड के बारे में बता देता हूँ कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से दुर्योधन ने एक प्लानिंग करके सारे के सारे पांडवों को वारनावत में 1 लाख के घर में ठहराने की बात की थी और वहाँ लाख के घर में ठहरा करके उनको जला करके मार डालने की प्लानिंग की थी। लाख का घर किस चीज़ से बना था ये बताया था मैंने। वो बना था सन से, लाख से, घी से, तेल से, मोम से और चर्बी से। ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से जलती हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग यही जानेंगे कि उस लाख के घर में जो इन सब को जला करके मार डालने की प्लानिंग की थी दुर्योधन ने, तो इस प्लानिंग से पांडव बच पाए क्या, और बच पाए तो कैसे बचे, किसी ने और हेल्प किया इन सब का, यही सारी कहानी जानेंगे। तो पांडवों की रक्षा लाख के घर में जलने से भाग 1। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारनावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़ करके वारनावत जाने की खबर पाकर के नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद में युधिष्ठिर का कहा मान करके नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उसके बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरीके से गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग ना समझ सकें। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो ना कि पांडु, धृतराष्ट्र और यहाँ पर विदुर जो हैं, विदुर को हम लोग कहते हैं ना कि उनके पास में नीति ज्ञान बहुत ज़्यादा था, धर्म की बड़ी अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने युधिष्ठिर को काफ़ी हद तक ट्रेन करके रखा था कि अगर कभी भी दुर्योधन की किसी ऐसी वैसी प्लानिंग को फेस करना पड़े, सो हाउ शुड यू थिंक एंड हाउ शुड यू टैकल द प्रॉब्लम, ये बता रखा था। वारनावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर के बड़े खुश हुए, क्योंकि उन सब के मन में भी पांडवों को लेकर के मन में आदर सम्मान की भावना रही होगी। और ये तो जानते ही थे कि युधिष्ठिर धर्म के बड़े ज्ञानी हैं, अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर हैं और भीम बहुत बलशाली हैं। तो उन्होंने उन सब के वहाँ पहुँचने पर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बन करके तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। लाख का भवन बन करके तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थीं और ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी ये भेद, ये सीक्रेट बता दिया, पर साथ ही उसे अलर्ट रहने को कहा कि यद्यपि ये साफ मालूम हो गया है कि यह जगह बड़ी ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, फिर भी हमें डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है, ऐसे समझाया युधिष्ठिर ने भीम को। उन्होंने कहा कि मौका पाकर के हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में, मेरा मतलब है दुर्योधन या उसकी टीम के मन में किसी भी तरह का डाउट हो कि अरे पांडवों को ये बात पता चल गई। तो युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। तो मन में वो अलर्ट हो गए होंगे। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारनावत नगर में आ पहुंचा। सुरंग का मतलब है टनल, है ना, जमीन के अंदर से ही गड्ढा करके बनाया हुआ एक ऐसा रास्ता जो आगे कहीं और निकलता हो। अभी साल 2 सालों में आपने सुना होगा ना कि मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है, जिसके जरिए जो रास्ता कुछ ज़्यादा किलोमीटर से हुआ करके जाता था वो काफ़ी छोटा हो गया और पहाड़ के अंदर से वो टनल बनाई गई है। सुरंग ऐसी ही होती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं
कि जब ये बातें पांडवों के मन में क्लियर हो गई कि वो लाख का घर है जो बड़ी आसानी से जल सकता है और दुर्योधन ने शायद ऐसी प्लानिंग कर रखी है हमें मार डालने की, तो किसी तरीके से विदुर से कम्युनिकेट किया होगा और विदुर ने एक बढ़िया सा कारीगर जिसे ज़मीन के अंदर से सुरंग बनाने में, टनल बनाने में महारत हासिल थी, वो भेज दिया। तो वो यहाँ आकर के पांडवों से मिला और अकेले में पा करके उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में, कोड लैंग्वेज में जो बातें कही थी वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और सीक्रेटली कुछ ही दिनों में उसने उसमें से बाहर निकलने के लिए एक टनल, एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी है ना, बाउंड्री वाल के बाहर और उसके बगल में जो खाई थी उसको लांग करके सुरक्षित बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल सकते थे जब जरूरत पड़े तब। और ये सुरंग बनाने का काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर नहीं हो पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर के चौकन्ने रहना पड़ता था कि क्या पता कब क्या हो। समझ सकते हैं ना। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है, तो समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि वो क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोज का इंतजाम किया, पार्टी, फीस्ट। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा सा सेलिब्रेशन हो। खूब खा पी करके भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह पर आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग, उसी टनल के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। तो भवन से बाहर निकले ही वे थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देख करके हाहाकार मचाने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पांडव तो जल जाएंगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी, क्रिटिसाइज करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, है ना, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा का सारा भवन जल करके राख हो गया। वो जलने का ही था, जलने की चीज़ों से ही बना था, लाख का बना था। पुरोचन का मकान और पुरोचन भी आग की भेंट हो गया, जो दुर्योधन का मंत्री था जिसने इस काम को अंजाम दिया था। तो वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जल करके राख हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी, है ना। जलांजलि का मतलब है एक तरह की श्रद्धांजलि। कई बार होता है जब लोग मृत हो जाते हैं तो उनकी हड्डियों की राख लेकर के लोग किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, यही है जलांजलि। फिर सब मिल करके बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए, शोक मनाते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया, क्योंकि उन्हें पता था, विदुर को ये पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बच करके निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, परंतु उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के लिए बचाव के उपाय जो किए थे उनके बारे में बता करके और अपनी व्यवस्था का बता करके कि किस तरीके से उन्होंने टनल बनवाया था, ये बातें बता करके उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़ करके पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने के कारण, चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बड़े थके हुए से हैं।
माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, है ना। माता कुंती की दशा बड़ी दयनीय थी, बेचारी थक करके चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठा करके अपने कंधे पर उठा लिया, नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों को हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखार और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाते और रौंदते हुए तेजी से चलने लगे। तो आप समझ सकते हो कि भीम कितने बलशाली थे, कितने पावरफुल थे, है ना। माँ को उन्होंने कंधे पर रखा, दोनों भाइयों को पकड़ लिया और बाकी के दोनों भाइयों के हाथ पकड़ लिए और इन सब पांचों भाइयों की वजन को, है ना, बर्दाश्त करते हुए इन सब को लेकर के वो जंगल में आगे बढ़ते हुए रहे, क्योंकि वो एक सुरक्षित जगह पर जाना चाहते होंगे। तो इतने बलशाली थे भीम। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से कोड लैंग्वेज में बात नहीं की और जांच लिया कि हाँ वो विदुर का भेजा हुआ है और वो इनका मित्र है, मदद करने के लिए आया है। वे अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया था और रात हो चली थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास भी लगी थी, नींद भी सताने लगी थी, चक्कर सा आने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल सा हो रहा था, असंभव सा हो रहा था, इतना चले थे वो लोग। तो भीम के सिवाय सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया, वह दीन भाव से एकदम से रिक्वेस्ट करती हुई बोली कि मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मार डालें, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। और ऐसा कह करके कुंती वहीं जमीन पर गिर करके बेहोश हो गई। माता और भाइयों का ये हाल देख करके गुस्से से भीमसेन का हृदय दग्ध उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम करके उसने एक जलाशय का, है ना, एक पानी के सोर्स का, कुआं कह लो तालाब कह लो, उसका पता लगा लिया। उसने पानी ला करके माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पी करके चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक का ख्याल न रहा, इतने थके हुए थे सबके सब। अकेला भीमसेन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा कि अब आगे क्या करना है। पांचों भाई माता कुंती को लेकर के अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगल के रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए, बढ़ते चले गए। वे कभी माता को उठा करके तेज चलते, कभी थक मान करके बैठ जाते, कभी एक दूसरे से कंपटीशन करके रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धर करके चल रहे थे और इसी वेश में वो एक चक्रा नगरी में जाकर के एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ में पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांग करके अपनी गुजर करके दिन बिता रहे थे। तो भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते भिक्षा भीख मांगना, तो कुंती का जी, है ना, उनका मन, उनका हृदय बड़ा बेचैन हो उठता। वो सोचती कि अरे ये तो राजमहलों में रहने वाले लोग हैं, ये राजकुमार हैं और इन्हें कितनी तकलीफ के दिन झेलने पड़ रहे हैं, है ना। और कुंती भी तो महारानी रह चुकी हैं। वह बड़ी चिंता से उनकी रास्ता देखती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं मतलब कि अनिष्ट की बातें, कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ बुरा तो नहीं हो गया, ऐसा सोचने लगती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से खा करके चारों बेटे और खुद भी खा लेती थी। तो आप समझ सकते हो कि भीम का शरीर भीमकाय था, बड़ा था, वो बलशाली थे, तो बड़े शरीर को ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी होती है। तो इसीलिए माता कुंती ऐसा करती थी कि वो खाना में से आधा खाना भीम को दे देती थी। अगर इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी, क्योंकि भाई वो तो राजमहलों में पले बढ़े थे और भीख मांग करके आप भूख मिटा भर सकते हो, भर पेट खुशी खुशी खाना तो नहीं खा सकते ना। तो भीमसेन की तकलीफ ये थी और हमेशा ही भूखा रहने के कारण वो दिन पर दिन दुबला होने लगा।
भीमसेन का ये हाल देख करके कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे कि थोड़े से भोजन से पेट न भरता था। सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर लिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बना करके उसको दी। अब भीम उसी हांडी को लेकर के भीख मांगने के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसका वह विलक्षण हांडी देख करके बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख करके रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा और ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो वे क्या बातें कर रहे थे, ये जो कहानी है ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मैंने कहा था ना कि पांडवों की लाख के जलते हुए घर से रक्षा कैसे हुई थी, ये थोड़ी लंबी कहानी है तो 2 पार्ट में करेंगे। तो इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि कैसे लाख के घर से उस गुप्त सुरंग के रास्ते से पांडव और कुंती बाहर निकल आए हैं और जंगल को पार करके एक चक्रा नगरी में वो ब्राह्मण का वेश बना करके रह रहे हैं, भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और उस भीख से भीमसेन का काम तो नहीं चल पा रहा। अब आगे किस तरीके से वो एक ब्राह्मण परिवार की मदद करते हैं, ये कहानी हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तो जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, कमेंट ज़रूर करना।